हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करेंगे सर्वनाम। पिछले लेक्चर में हमने संज्ञा करा था। आई होप आप संज्ञा समझ गए होंगे। आज हम सर्वनाम देखेंगे। सर्वनाम को इंग्लिश में प्रोनाउन बोलते हैं। ओके, तो इसकी परिभाषा देखते हैं पहले। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। मतलब नाम की जगह पे अगर जैसे मैं बोलूँ कि रोहन स्कूल गया है और मैं नाम की, रोहन क्या है, संज्ञा है, नाम है वो, और रोहन की जगह मैं लगा दूँ कि वो स्कूल गया है, वो जो होगा वो सर्वनाम बन जाएगा। वो जो होगा वो सर्वनाम बन जाएगा। ओके, इसको सर्वनाम बोलते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से। पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। ओके, ये 6 प्रकार के, सबको एक एक करके देखते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो शब्द बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात की जाए उन पुरुषों का बोध कराते हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे बोलने वाले मैं, मुझे, हम, हमें। सुनने वाले तू, तुम, तुमको, तुमसे, आप। जिसके विषय में बात की जाए वो, वे, ये, उसे, उससे, उनको, उनके लिए। उदाहरण, मैं प्रतिदिन प्रातः टहलता हूँ। यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? मैं। यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम मैं है। ओके, शायद आपने भी यही गेस किया होगा। तुम कल कहाँ थे? इसमें क्या है? तुम पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसमें हमने अभी ऊपर ही देखा है। ओके, तो वो मेरे मित्र हैं। इसमें क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम वे। ओके, यहाँ मैं, तुम और वे पुरुषवाचक सर्वनाम है। ओके, तो ये सबको पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम ये सबको कहते हैं। ओके, बोलने वाले मैं, मुझे, हम, हमें। सुनने वाले तू, तुम, तुमको, तुमसे, आप। ये सब जितने भी हैं ये सबको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब हमें वो पता है कि, जैसे कि मैं बोलूँ कि वो किताब है, मुझे पता है कि वो किताब है, वो किताब है, मुझे पता है कि वो किताब है, वो कुछ और नहीं है। इसको बोलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। वो किताब है, मैं ऐसा बोलूँ तो वो क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। ओके, समझ गए? तो यहाँ पे उदाहरण भी है। ये नईम की गाय है, उसको पता है, निश्चय है, कोई डाउट ही नहीं है उसमें। तुम्हारी पुस्तक वो है, उसको डाउट ही नहीं है, निश्चित है वो, उसको कोई शक भी नहीं है। ओके, यहाँ ये और वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। ओके, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध ना हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कोई है, अब मुझे पता नहीं है कि कौन है बाहर, उसको शक है कि कोई है, इसको बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बाहर कोई है, ये नाम की जगह पे यूज़ हुआ है कोई। अगर मैं यहाँ बोल दूँ कि बाहर रोहन है तो सर्वनाम हो जाएगा, ये संज्ञा हो जाएगा रोहन अगर मैंने लगा दिया तो। ओके, तो बाहर कोई है, कोई क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वहाँ कुछ खाने को दो। ओके, वहाँ कुछ खाने को दो, मतलब उसने ये नहीं बोला कि उसे क्या खाने के लिए चाहिए, उसे कुछ भी मिल सकता है खाने के लिए, वो निश्चित नहीं है। ओके, यहाँ कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ओके, नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द अपने
अपनेपन का बोध कराते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपने आप खाना ले लूँगा। ओके, मतलब खुद के बारे में इसको बोलते हैं। ओके, यहाँ पे क्या है, मैं अपने आप खाना ले लूँगा, मैं अपने आप। ओके, ये है निजवाचक सर्वनाम आप। ओके, निजवाचक सर्वनाम ये। तो मैं अपना काम स्वयं करना चाहिए। यहाँ अपना ये सब वर्ड ज़्यादा आएंगे, स्वयं, अपना, यहाँ पे स्वयं है। ओके, तो ये सब निजवाचक सर्वनाम है। मोस्टली इसमें आप आता है और स्वयं आता है। ओके, प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द किसी प्रश्न का बोध कराते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अंदर कौन है, अगर मैं यहीं पर लगा दूं कि अंदर राहुल है, यहीं पे मैं लगा दूं कि अंदर राहुल है, तो राहुल क्या होगा, सर्वनाम बन जाएगा, संज्ञा बन जाएगी अगर मैंने राहुल लगा दिया। अंदर कौन है, ओके, ये प्रश्न पूछा है। प्रेमा क्या कर रही हो, ये भी प्रश्न है। यहाँ कौन और क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ओके, तो चलिए अब आगे देखते हैं। लास्ट है संबंधवाचक सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ संबंध स्पष्ट करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा। यहाँ पे जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। यहाँ पे मतलब दूसरे की बात होती है, उसका संबंध बताया जाता है, एक से दूसरे का संबंध बताया जाता है। इसमें जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, संबंध हो रहा है दोनों में, संबंध है दोनों में। जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा, जो जीतेगा उसके बारे में एक और सेंटेंस बोला गया है। ओके, यहाँ जो और उसे तथा जो और वो संबंधवाचक सर्वनाम है। ओके, तो आप समझ गए होंगे, ये इजी था, बहुत ही इजी था। नेक्स्ट वीडियो में हम विशेषण देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।